हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है या मेरा जो उन्वान है उसका नाम है कि क्या कोई ऐसी अर्थराइटिस डिजीज है जो विदाउट मेडिसिन हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा कि अर्थराइटिस के अकसाम कौन से हैं और उनके काजेज क्या हैं और उनके असबाब क्या हैं। तो पहले आते हैं उनकी तरफ। अर्थराइटिस मोस्ट लाइकली होता है रियोमेटाइड अर्थराइटिस होता है, गाउट अर्थराइटिस होता है यूरिक एसिड की एक्सेस फॉर्मेशन की वजह से या एक्सेस सीक्रेशन की वजह से या एक्सेस डिपॉजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स में। अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाए तो उसकी वजह से गाउट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है ना जॉइंट्स हैं, खासतौर पे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं या बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया और इंटरडिजिटल जॉइंट्स वो हो गए और या कुछ भी हो सकता है। तो उनमें भी पेन होता है क्योंकि वहां पे यूरिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है रियोमेटाइड अर्थराइटिस। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी जॉइंट पेन हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है सेप्टिक अर्थराइटिस। अगर पायोजेनिक इंफेक्शन आपके जिस्म में डेवलप हो जाए ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसमें भी आपको अर्थराइटिस हो सकती है। मगर उसमें जो नकाज जो होता है वो बैक्टीरिया होता है और वो मोस्ट लाइकली जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है और कभी कभार सीडोमोनास भी हो सकता है, मगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म बहुत कम ही होते हैं। और पांचवें नंबर पे आती है अर्थराइटिस, उसका नाम है पोस्ट चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेशन ऑफ अर्थराइटिस। यानी कि चिकनगुनिया का जो कॉम्प्लिकेशन है जो रेयर केसेस में पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है, तो वो उसकी वजह से भी अर्थराइटिस हो जाती है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि क्या हम अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट विदाउट एनी मेडिसिन कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक अर्थराइटिस का किस्म ऐसा भी है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है और जिसमें हम मैंने सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है, आपने ऐसी चीजों से परहेज करनी है जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो है ना यूरिक एसिड की डिपोजिशन बढ़ जाए या उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। जैसे आप देखें, आप गोश्त खाते हैं उसमें जो है ना आपकी जो है ना यूरिक एसिड बढ़ जाती है। अगर आप जो है ना कि हर किस्म की दाल है वो ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। अगर आप चने खाते हो तो उसकी वजह से भी आपकी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। अगर आप गरम मसाले खाते यूज करते हो तो उसकी वजह से भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ सकती है। और उसके बाद आपके जिस्म में जो है ना पालक है, टमाटा है या बी वगैरह, उसके ज्यादा यूज करने की वजह से भी यूरिक एसिड हमारे जो है जॉइंट्स में जो है डिपॉजिट हो सकती है, जिसकी वजह से हमें जो है ना सीवियर अर्थराइटिस पेन डेवलप हो जाता है। उसमें आपने जो है मेडिसिन यूज नहीं कर दिए, आपने सिर्फ ये करना है कि जिन जिन चीजों की वजह से आपको जो है ना यूरिक एसिड की डिपोजिशन आपके जिस्म में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको गाउटी अर्थराइटिस डेवलप हो चुका है, तो आपने जो है जो जो चीजें आपके जिस्म में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं या जो है ना डिपोजिशन इन बिटवीन टू जॉइंट्स में जो है बढ़ जाती है, तो आप फ्रूट्स से वो कम खाएंगे तो आपकी जो है यूरिक एसिड आपके जिस्म में जैसे ही कम हो जाएगी तो आपका जो अर्थराइटिस पेन है या दर्द है जो जॉइंट्स के बीच में वो खत्म हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। तो आपने इसमें ये करना है कि आपने गोश्त बिल्कुल नहीं खाना है, गरम मसाले वगैरह नहीं खाने हैं और हर किस्म की दाल वो नहीं खानी है और चने हैं वो भी नहीं खाने हैं। और उसके साथ आपने बीन, पालक, टमाटर वगैरह या जो है ना ज्यादातर जो है ना होटली वो कम ही करनी है। तो आपके जिस्म से जो पेन है, जो इसका सबब जो है वो अर्थराइटिस है, जिसको हम जो है ना गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा और विदाउट एनी मेडिसिन सिर्फ प्रिवेंशन से आपका जो है ना अर्थराइटिस वो खत्म हो सकता है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक कि क्या हम विदाउट एनी मेडिसिन अर्थराइटिस का इलाज कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको खाने पीने में एहतियात करें तो आपकी जो है ना यूरिक एसिड कम हो जाएगी और आपकी जो है ना अर्थराइटिस पेन जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा।
और आपका गाउट भी खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।